हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं नए सेशन की, जो 23-25 वाला सेशन है, यानी 2023-2025 वाला जो सेशन है, यानी बीएड फर्स्ट ईयर में जो लोग एडमिशन लेने जा रहे हैं या जो लोग ले चुके हैं। ठीक है, तो हमारा फोकस रहेगा सीसीएस यूनिवर्सिटी पे कि आपके क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे और क्या कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, तो वही बातें आज हम करने वाले हैं। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई भी डाउट आपका रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, नहीं तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज सर्च भी कर सकते हैं, भावना त्यागी ऑफिशियल सर्च कर लेंगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में। एंड तक बने रहना है, एक एक चीज़ आपको देखनी है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट मिलने वाला है, कौन से आपके कॉमन सब्जेक्ट रहेंगे, कौन से आपके पेडागोजिकल सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखो, सिलेबस जो है बिल्कुल सेम है, कोई भी अपडेट नहीं हुई है कि सिलेबस में कोई भी चेंज हुआ हो। वही सिलेबस है जो पिछली साल था, उससे पहली साल था, मतलब सिलेबस सेम ही चलता आ रहा है। 2-3 साल से तो बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अगर कुछ भी चेंज होगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। बाकी स्टार्ट करते हैं। आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं? अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना कॉलेज विद भावना को, क्योंकि हम लोग क्लासेस अब तक जो क्लासेस हुई हैं इस चैनल पे वो बीएड फर्स्ट ईयर की हुई हैं, तो अब आगे भी चलने वाली हैं। बीएड फर्स्ट ईयर की भी चलेंगी और सेकंड ईयर की भी चलेंगी, और बिल्कुल हम करते हैं बेसिक से। सारे चैप्टर, सारे यूनिट, सारे सब्जेक्ट हम कवर करते हैं यहाँ पे, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल सारी पीडीएफ्स अवेलेबल होंगी टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, कॉलेज विद भावना के नाम से सर्च कर लेना। वहाँ पे 3100 के आसपास हम लोग जुड़ चुके हैं, हमारी फैमिली हो चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले 4 कोर सब्जेक्ट होते हैं। कोर सब्जेक्ट यानी सभी के पास कॉमन सब्जेक्ट, जो भी, चाहे आपने बीए की है, चाहे बीएससी की है, कुछ भी करके आए हैं, अगर आपने बीएड में एडमिशन लिया है तो ये 4 सब्जेक्ट तो आपके कॉमन रहेंगे। फर्स्ट क्या है? कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी समकालीन भारत और शिक्षा जिसे हम बोलते हैं। दूसरा कोर सब्जेक्ट क्या है? फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी समाजशास्त्रीय और शिक्षा शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। इस तरीके का कुछ हिंदी में इसका नाम होता है, बहुत ही बड़ा नाम है, तो कोई बात नहीं। CC3 क्या है? ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, यानी अधिगमकर्ता का विकास या अधिगमकर्ता के रूप में विकास। CC4 क्या है? टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी शिक्षक, शिक्षण और तकनीकी। ये 4 सब्जेक्ट जो हैं ये आपके कॉमन सब्जेक्ट यानी सभी को मिलेंगे। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं पेडागोजिकल सब्जेक्ट की। पेडागोजिकल सब्जेक्ट आपके 2 सब्जेक्ट रहते हैं, जो डिपेंड करते हैं कि आपने ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट ले रखे हैं। ठीक है, इनके बारे में भी बात करेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन आपका रहने वाला है। 100 नंबर का टोटल पेपर रहता है, जिसमें से 20 नंबर कॉलेज के हाथ में रहते हैं, जिसे हम इंटरनल कहते हैं, जो कि इंटरनल एग्जाम होते हैं उन्हीं के बेस पे मिलते हैं, यानी कॉलेज वाले देते हैं। 80 नंबर की आपका थ्योरी का पेपर होता है, जिसे फाइनल पेपर बोलते हैं, जो अभी फर्स्ट ईयर के कंप्लीट हुए हैं, जैसे कि आप लोगों के फाइनल पेपर होंगे साल के अंत में, तो वो 80 नंबर के होते हैं, जहाँ आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, जहां आप अपने अकॉर्डिंग नंबर ला सकते हैं, जिस तरीके से आप पढ़ के जाएंगे, जिस तरीके से आप लिख के आएंगे। तो 80 सब्जेक्ट के सारे सब्जेक्ट होते हैं, 80 नंबर के, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, और दोनों पेडागोजिकल सब्जेक्ट। 6 सब्जेक्ट आपके पास टोटल होते हैं। कितने? 6 सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल सी बात हुई कि 6 विषय आपको मिलेंगे। पेडागोजिकल सब्जेक्ट पे भी बात करेंगे आगे, और बता देती हूँ। PC5 क्या है? प्रिपरेशन टू फंक्शन एज अ टीचर, यानी आपकी क्या है, माइक्रो टीचिंग कराई जाएगी कि आपको स्कूल में भेजा जाएगा, वहाँ पे आपको माइक्रो लेसन और मैक्रो लेसन प्लान बनाने हैं, तो वो ये है, यानी स्कूल एक्टिविटीज बेस्ड प्रैक्टिकम। फील्ड बेस्ड एक्टिविटी क्या होंगी? EPC की फाइल बनेगी, जिसका नाम है स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसमें आपको 2 सब्जेक्ट की फाइल बनानी होंगी, एक हिंदी की, एक इंग्लिश की। हिंदी में सारे ग्रामर के टॉपिक रहेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। इसी तरीके से इंग्लिश में सारे ग्रामर के टॉपिक रहेंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। तो ये आपकी 2 फाइल बनेंगी स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की। ठीक है, EPC2 क्या है? आर्ट एंड एस्थेटिक। आर्ट एंड एस्थेटिक की एक फाइल बनेगी, जिसमें आपको अलग से सामान भी बनाना पड़ेगा, जैसे कि डेकोरेशन का कुछ भी सामान बना सकते हैं, यानी कला से रिलेटेड, जैसे कि पोट बना सकते हैं, वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, माचिस की तिल्ली से बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन जाती हैं, मतलब कोई भी आपको क्रिएटिव एक भी सामान, 2 सामान बना के ले जाने होते हैं। ठीक है,
EPC 3 फाइल बनती है, आपको बुक रिव्यू करना पड़ता है किसी भी 2 सब्जेक्ट का। वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है कि आपके कॉलेज कितने बुक का रिव्यू कराएंगे, ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन भी जैसे जैसे आप बीएड में आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारी चीजें समझ आती जाएंगी और चैनल के माध्यम से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। टास्क एंड असाइनमेंट यानी CC1 से लेके CC4 तक। CC1 क्या है, जितने भी कोर सब्जेक्ट हैं सभी की फाइल बनेगी, सारे सब्जेक्ट की। वो टॉपिक आपको कॉलेज देगा, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट से एक एक टॉपिक, जैसे कि एक टॉपिक कंटेम्प्रेरी से दे दिया, इसकी फाइल बन गई। दूसरा टॉपिक फिलॉसफी से दे दिया, इसकी फाइल बन गई। थर्ड जो है वो ग्रोइंग अप एज अ लर्नर से दे दिया। फोर्थ जो है टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी से दे दिया। तो चारों सब्जेक्ट की अलग अलग फाइल बनेंगी। तो ये तो हुआ फाइल का मटेरियल, ठीक है। अब कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है कि और भी एक आधी फाइल वो बनवाते हैं नहीं, ठीक है। ऑलमोस्ट आपकी 13 से 15 फाइल हो जाती हैं। ये बात क्लियर हुई। अब चलते हैं पेडागोजिकल सब्जेक्ट पे। पेडागोजिकल सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके ग्रेजुएशन का कॉम्बिनेशन बनता है। यानी ग्रेजुएशन में जैसे किसी ने साइंस है किसी के पास, आपने ग्रेजुएशन किससे किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है, तो आपको क्या मिलेगा, फिजिकल साइंस मिलेगा। पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस यहाँ लिख देती हूँ। पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस मिलेगा मैथ वालों को, और उसके साथ मिलेगा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आपने क्या किया है, बीएससी किया है, बीएससी में आपके पास क्या सब्जेक्ट थे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, तो आपको क्या मिलेगा, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस और पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आपने बायो से बीएससी किया है यानी बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री, तो आपको क्या मिलेगा, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस प्लस पेडागोजी ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस, ये आपको बायो वालों के मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने बीए की है, बीए बहुत सारे सब्जेक्ट से होती है। अगर आपने हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों से बीए की है, तो आपको मिलेगी पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। इसके साथ दूसरा जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट है वो कॉलेज डिसाइड करेगा, कहीं कहीं इंग्लिश भी दे देते हैं, कहीं दूसरा सब्जेक्ट भी आपको दे देंगे, ठीक है। ये सिंपल सी बात हुई। पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस मिलता ही मिलता है जो बीए करते हैं, और दूसरा कोई भी कॉम्बो आपको दे सकते हैं। वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉम्बो वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने बीसीए किया है यानी कॉमर्स, आप बीसीए करके आए हैं या फिर बीकॉम करके आए हैं, तो आपको एक तो पेडागोजी ऑफ कॉमर्स मिलेगा, दूसरा आपको पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर भी मिल सकता है या फिर पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस भी मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड ने किया था मेरे साथ, मतलब बीकॉम भी उसने मेरे साथ ही की थी, फिर उसके बाद उसने बीएड किया, तो उसे मिला था पेडागोजी ऑफ कॉमर्स और पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। अब किसी किसी कॉलेज में क्या है, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स दे देते हैं, कॉमर्स के साथ कंप्यूटर भी दे सकते हैं या इकोनॉमिक्स भी दे सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कॉलेज आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। बात करते हैं बीबीए वालों की। बीबीए में भी यही होता है, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस मिलेगा, क्योंकि बीबीए भी क्या है, बिजनेस से आ जाता है, तो बिजनेस का कोई सब्जेक्ट तो होता नहीं है, तो पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस दिया जाता है बीबीए वालों को। दूसरा सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ इंग्लिश दे सकते हैं या इकोनॉमिक्स दे सकते हैं, कोई और सब्जेक्ट दे सकते हैं। इसी तरीके से बीसीए वालों का है पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस दे देंगे या फिर मैथ दे देंगे, ठीक है। जिन्होंने बीए संस्कृत से की है या हिंदी से की है, उन्हें पेडागोजी ऑफ हिंदी मिल जाती है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश मिल जाती है, पेडागोजी ऑफ संस्कृत मिल जाती है। यानी जो भी सब्जेक्ट से आपने बीए किया है उसमें से एक सब्जेक्ट तो कंपलसरी मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो ये बात हुई। बाकी लाइफ साइंस वगैरह हमारे इधर तो अवेलेबल है नहीं, किसी किसी कॉलेज में मिल सकती हैं। वैसे मेरे सामने अब तक लाइफ साइंस का कोई भी बच्चा नहीं आया है, तो लाइफ साइंस तो शायद नहीं किसी को मिलता है। किसी एक आधे कॉलेज में आपको मिल जाए तो अलग बात है, बाकी लाइफ साइंस किसी को अभी तक मेरे सामने कोई ऐसा स्टूडेंट्स नहीं आया है कि किसी ने लाइफ साइंस ली हो, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट जो अवेलेबल होते हैं, देखो पेडागोजी ऑफ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस भी मिलता है बीए वालों को, अगर किसी ने बीए होम साइंस से किया है या फिर किसी ने बीएससी होम साइंस से किया है, और कॉमर्स। तो ये आपके सब्जेक्ट हैं जो ज़्यादातर कॉलेजेस में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ भी रिप्लाई सभी का करती हूँ। थोड़ा बहुत देरी हो जाती है रिप्लाई करने में, नहीं तो सभी का रिप्लाई मैं देती हूँ और अभी तक मैंने दिया है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें क्योंकि क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं बीएड फर्स्ट ईयर की, और ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल भी हैं टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है।
तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर जाना और बेल आइकन को भी ऑन कर जाना, क्योंकि जब आपके पास वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, बाय बाय।